नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आर त्रिपाठी बुक से। हमने पढ़ा था इससे पहले 8C तक पढ़ी थी कंटिन्यूटी के बारे में। 8D में हमको पढ़ना है किस चीज़ का है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, क्योंकि हमको चैप्टर नंबर 9 से डिफरेंशिएशन करना सीखना है ना। तो हम सीखेंगे कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं है आज के इस वीडियो में। यदि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी आईडी की लिंक दी हुई बेस्ट क्लासेस है ना, और फेसबुक पे ठाकुर भूपेंद्र सिंह नाम से आप सर्च कर सकते हैं और आईडी लिखी ठाकुर.b.सिंह09 पे है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने डेफिनेशन पहले पूरी लिख ली क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होता हमारा, कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, तो उसको हमने डेफिनेट हुए ब्रेक कर दिए। देखो क्या है, कौन सा होना चाहिए, पहले क्या रियल फंक्शन होना चाहिए। रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब क्या होता है हमारी, कि जब हम x की वैल्यू फंक्शन में पुट करते हैं तो जो आंसर आएगा वो कौन सा नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा है ना। दो नंबर होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, जो रूट के अंदर, तो सभी नंबर आना पॉसिबल है, सिर्फ रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी है ना। तो f(x) क्या हमारा कौन सा एक रियल नंबर है। फिर क्या है, कौन सा ही फंक्शन जो है जिसको डिफरेंशिएट करना, तो एक लिमिट दी कहां से लेके कहां तक है, तो इंटरवल दिया रहता है ना। तो इंटरवल हमने कहां से ले लिया, a से लेकर b तक है, और a से b कौन सा कहां से आ रहे हैं, हमारे रियल नंबर से आ रहे हैं। तो किस पॉइंट के ऊपर बोल रहे हैं हम, तो डिफरेंशिएट करने के लिए किसी पॉइंट पे c, जो c कहां से आएगा, a और b के बीच में क्या आता है, c कहीं पे आता है ना। कहीं पे भी ऐसे अपनी लाइन दी हुई है, यहाँ पे a है, यहाँ पर क्या है b है, तो इन दोनों बीच में कहीं पे भी कोई सा पॉइंट आ रहा है c, उसके ऊपर हमको चेक करना फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हम कैसे पता करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है लिमिट है ना, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं हम। लिमिट f(x) माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, यदि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मैं डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आता है किसी भी कारण से, क्योंकि क्लास 11 में था पूरा डिटेल में इसी से जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बने, तो वो हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला का ध्यान रखना है। लिमिट एफ एक्स में से क्या माइनस करेंगे, एफ सी करेंगे, सी हमारी जो वैल्यू दी रही है। इसको डिनोट किससे करते हैं, एफ डैश सी से। जहाँ पे भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा वहाँ पे डैश से हम क्या करेंगे, उसे डिनोट करेंगे। अब ये तो हमने एफ डैश सी निकाल लिया। अब हमने पढ़ा था कि उस पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड चेक करते हैं, तो लेफ्ट राइट साइड के लिए हम क्या होगा, उसे बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। उसे बोलेंगे हम क्या, राइट हैंड लिमिट। किससे डिनोट करेंगे, आर एफ डैश सी से। तो c के आगे जा रहा है, तो c में हम क्या कर दें, x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी थी, c, तो यहाँ पे क्या आएगा राइट हैंड में c प्लस एच, तो c प्लस एच लिखा। यहाँ पे c से c क्या होगा, कैंसिल, तो हम डायरेक्ट हर बार ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, आर एफ डैश सी ना। इसके जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छे से क्लियर आएगा, सिर्फ हम तो बता रहे हैं कि अभी होता क्या है ना। राइट हैंड लिमिट, अब इसका क्या निकालना पड़ेगी हमको, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी सेम है, जहाँ पे c प्लस था यहाँ पे क्या आएगा c माइनस, c से c दोनों क्या हुआ कैंसिल होगा, तो क्या आएगा माइनस का h आएगा। तो एल एफ डैश सी कितना आ गया हमारे पास, ये वाली वैल्यू आ गई। अब कोई भी हमसे पूछेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल किस, उस इंटरवल के अंदर है ना। उस इंटरवल पे पूछा, a से b तक दिया था, जहाँ पे क्या आ रहा था उसमें से c आ रहा था। तो उस इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन जिस पॉइंट पे डिफाइन करना वाले फंक्शन पॉइंट पे हो, तो ही वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा ना। कंटिन्यूटी में कोई फॉर्मूला नहीं था, डायरेक्ट हमको जो क्वेश्चन देते हैं हम उसमें पुट करते थे। इसमें हम इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो हम क्वेश्चन करते हैं। हमको दिया हुआ है क्या, प्रूव दैट मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स है ना। इस कंटिन्यूस से कंटिन्यूस प्रूफ करना है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो है ना। कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, एक्स नॉट इक्वल, एक्स इक्वल टू क्या है, जीरो। तो हम लिखेंगे पहले क्या चेक करें हम, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। एट एक्स इक्वल टू किस पॉइंट के ऊपर, जीरो के ऊपर। किस पॉइंट के ऊपर, एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर। तो एफ एक्स कितना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है मॉडुलस एक्स दिया। एफ एक्स की वैल्यू हमको दी हुई है मॉडुलस एक्स, तो एफ जीरो कितना आएगा हमारे पास, मॉडुलस जीरो इक्वल टू कितना है, जीरो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, शॉर्ट में करते हैं उसे भी। लिमिट क्या आएगा, एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स। अब हम इसे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स क्या है, मॉडुलस एक्स है। अब यदि हमारा h आ जाता है तो क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंस टू h है ना, h टेंस टू जीरो। यहाँ आएगा क्या, x की वैल्यू कहते हैं जीरो माइनस क्या, माइनस कर रहे हैं h। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, h के लिए जीरो पुट करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, तो लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस, अपन डायरेक्ट करें, ई वाली लाइन नहीं लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे h के फॉर्म लिख देते हैं डायरेक्ट, लिमिट h टेंस टू 0, है ना 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, मॉडुलस में एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, 0, एक मॉडुलस x थी, तो x से कितना आता है 0 प्लस h, तो जब हम h में 0 पुट करें तो कितना आएगा, 0 आएगा ना। तो ये वैल्यू आ गई, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f0 इक्वल टू क्या आई, राइट हैंड लिमिट आई। तीनों की वैल्यू कितनी आई, 0, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। आया इतना समझे। अब हमको चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी, तो हमने लिखा क्या चेक करें, डिफरेंशियबिलिटी चेक करें। अब किस फंक्शन की कर रहे हैं, एफ एक्स का, तो पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, एफ डेस एक्स का फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट क्या लिखते हैं हम, h टेंस टू 0 f। अब हमको जो भी पॉइंट दिया रहता है ना, तो यहाँ पे अपन c के लिए बात कर रहे हैं, हमने फॉर्मूला c पढ़ा था, c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन डिवाइड में आता था माइनस का h। अब x इक्वल टू कितना दिया हुआ है अपन को, है ना, ये एफ सी का फॉर्मूला था ना, किसका फॉर्मूला था, एफ सी का, x नहीं, वहाँ पे एफ सी है ना। तो x इक्वल टू कितना दिया, 0 दिया हमको, मतलब हमारी c की वैल्यू कितनी, 0। तो लिमिट जो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पे मैं आऊँगा, थोड़ा सा लिखने में जगह कम पड़ेगी। तो x इक्वल टू 0 है, तो c की जो वैल्यू है, मतलब हमारी क्या है, 0, तो हम लिखेंगे लिमिट h f टेंस टू 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए एफ एक्स क्या मॉडुलस है हमारे पास, मॉडुलस है। अब मॉडुलस में क्या दिया हुआ है, x दिया, मॉडुलस हमको फंक्शन क्या दिया, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया, मॉडुलस x दिया। अब x या कितना आएगा, 0 माइनस h आएगा, x की वैल्यू आ गई, माइनस 0 c की वैल्यू, तो है ना, और यहाँ पे माइनस का h। तो हम अभी h के लिए 0 पुट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब 0 माइनस h, तो मॉडुलस के अंदर माइनस का h है, डिवाइड में h, तो ऊपर क्या आ गया यहाँ पास, नीचे माइनस है ना। तो लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन माइनस का h, तो दोनों कैंसिल हो, कितना बचा 1, तो h है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 हमारे। फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे, r डेस एफ सी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। तो यहाँ पे क्या आएगा, c इक्वल टू x इक्वल टू किस पे, 0 पे, 8x इक्वल टू किस पे, 0 पे बात करें, तो हमारा r डैश एफ 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आएगा, 0 प्लस h, है ना, x की वैल्यू पूरी वैल्यू लिख दी हमने, माइनस 0 अपॉन h, तो ये h अपॉन h आ गया, h अपॉन h कितना हुआ, h बाई h हुआ 1, तो हमारे पास r डैश एफ 0 कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब लेफ्ट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू आई राइट हैंड लिमिट ना, दोनों नॉट इक्वल, तो देयरफॉर एफ डैश 0 इज नॉट डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इससे हमको क्या पता चल रहा है, एक प्रॉपर्टीज है कि हर एक, है ना, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, मतलब जितने भी डिफरेंशियल फंक्शन है सबके सब क्या आएंगे, कंटिन्यूस, बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ना।
ये प्रॉपर्टी होती है। अभी हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूस फंक्शन था पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, पर डिफरेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम ऐसे निकालते हैं एक किसी पॉइंट पे तो c माइनस करेंगे और c प्लस करेंगे, तो जब कंटिन्यूस होगा तभी तो दोनों इक्वल आएंगे, है ना। तो दोनों यदि इक्वल आते हैं तो कंटिन्यूस है ना। डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होते हैं, हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, पर कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो, है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना। अब हमको रेंज ये है ना, ये हमारी जैसे हमने लिखा था वहाँ पे कि a, b बिलोंग्स टू r और हमारा इंटरवल था, तो यहाँ पे इस फॉर्म में लिख के दिया हुआ है ना, a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू कितनी 3। इन दोनों के बीच में कोई सा पॉइंट आएगा c जो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, है ना। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। देखो c इन दोनों के बीच में आता है, तो हमको 2 पे चेक करना। तो पहले हम निकालेंगे क्या, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट। पहले हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे L एफ डैश सी का फॉर्मूला, है ना। हर बार फॉर्मूला लिखें तो उससे अच्छे से याद होता है हमें। लिमिट क्या आता है, h टेंस टू 0। अब लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या आएगा, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन उसके डिवाइड में आएगा माइनस का h। अब हमको फंक्शन क्या दिया हुआ है, 8 x इक्वल टू 2 पे बात कर रहे हो, है ना। किस पॉइंट पे बात करें, 2 पे, तो लिखेंगे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ डैश 2, तो c की जगह कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, c की जगह आएगा हमारे पास 2 माइनस h माइनस एफ सी एफ 2 डिवाइड में कितना है, माइनस का h। ये h का वो पॉइंट अपने आप चल गया। अब हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है जहां पे x लिखा वहां पे ले देंगे अपन, तो क्या करेंगे 2 माइनस h माइनस एफ, यहाँ पे आएगा बॉक्स 2, बॉक्स के अंदर कितना आएगा 2 आएगा, डिनोमिनेटर में h। अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मालूम होगा कि किसी भी नंबर लाइन पर जैसे ही दिया हुआ है 0 है 1 है, तो 0 से लेकर 1 तक की कुछ भी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 0 आती है। फिर 1 से लेकर 2 तक की कितनी वैल्यू हो, सभी की आंसर कितना आएगा, 1 से 2 तक कितना भी हो सबकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। मतलब 2 में से अपन कुछ भी वैल्यू माइनस करेंगे, 2 में क्या स्मॉल से चेंज कर रहे हैं अपन, पूरा थोड़ा 3 तक जा रहे हैं, तो 2 है ना, ये क्या दिया 2 माइनस एच दिया हुआ, 2 माइनस एच दिया मतलब कहाँ पे आ गया, इस वाले पार्ट में आ गए। हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इससे, इसको रफ करके, क्योंकि नंबर लाइन से समझ में आ पाएगा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। ये था 0, ये था 1 2 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में से दिया है 1.1 दिया है, तो इसका आंसर भी कितना आता है, 1 आता है। 1.9 दिया, इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो जब 2 में से अपन कुछ वैल्यू माइनस करेंगे, 2 माइनस एच करा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, है ना। जब 2 में हम कुछ प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास 2 आएगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में जब पॉजिटिव दिया है तो इसका आंसर क्या आता है, हमेशा बॉक्स 6 का ही ले लो ग्रेटेस्ट। पर नेगेटिव दिया रहता है, जैसे माइनस का 1.2 आता है हमारे पास, तो इससे पहली वाली वैल्यू आती है कितनी, माइनस का 2 आती है, क्योंकि नंबर लाइन पे इससे पहले वाला कौन सा इंटीजर हमेशा वो वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस एच है ना, तो अपन साइड में लिख देते हैं, आपको ध्यान रहे कि 2 माइनस एच की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, ये तो क्वेश्चन का लिखा था मेरे पास, 2 माइनस एच इक्वल टू कितना आया, 1 आया, है ना। 2 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर तो हम यहाँ पे लिखें लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस एच कितना है, 1 माइनस 2 अपॉन h, 1 माइनस 2 कितना होता है, h टेंस टू 0, ये कितना आएगा, माइनस 1 बाई h। अब h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, तो इसलिए क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा, ये क्या आएगा, नॉट डिफाइन। इसकी वैल्यू आ गई, है ना, और इसमें एक और माइनस का एच था, तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल, तो क्या आया, 1 अपॉन एच आया, ये क्या आ गया, पास नॉट डिफाइन आया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट,
है ना। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो उम्मीदें नहीं होगी, है ना। अपन और थोड़ा सा डिटेल में जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे तब पढ़ दूंगा, है ना। चलो पहले चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए थे अपन ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे कोई सा भी नंबर इस बॉक्स के अंदर दिया तो हम नंबर लाइन बनाते हैं ना। ये हमारा पॉइंट होगा 0, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि इससे पहले वाला जो भी इंटीजर हमेशा वो आंसर हमारा आएगा। जैसे इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0 आएगी यदि नंबर क्या है 0 से लेकर कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 के बीच में। 0 के बराबर है तो भी 0, बस 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मतलब यदि 0.1 दिया है तो भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। 0.999 तो हमको लगता है अप्रोक्स तो 1 है, पर इसका आंसर भी कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही यदि बॉक्स एक्स है उसका आंसर हमेशा 1 आया। कब आएगा 1, जब x की वैल्यू क्या हो, या तो 1 के बराबर या 1 से बड़ी हो, पर किससे छोटी हो, 2 से छोटी हो। तो 1.1 है तो उसका आंसर कितना आया, 1 आया। 1.25 है तो उसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। 1.99999 है तो उसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो अभी यही कंडीशन आई थी, हम 2 में से कुछ भी वैल्यू माइनस करेंगे तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1, क्योंकि h तो अप्रोक्स वैल्यू थी, वो छोटी वैल्यू रहती। तो हम, है ना, जब 2 में से कुछ वैल्यू माइनस करेंगे तो यहाँ तक आएगी। पर नेगेटिव वाली कंडीशन बच्चों का गलती होती है ना। तो 0. हमको 9 दे दी, 0.9, तो देखिए 0.9 कहाँ पाएगा, इधर आएगा। तो इससे पहला इंटीजर कौन सा है, 1 है, माइनस का 1। तो जब हमको नेगेटिव साइन रहेगा तो इससे अगला नंबर जो है वो नंबर आएगा हमेशा, है ना। और पॉजिटिव में ये वाला नंबर आया, जैसे तो 0 आया, इधर इधर कितना आया, 1 आया। इसे क्या आता, 2.34 आता, तो इसका आंसर कितना आया था, 2 आया था। पर इधर दिया मान लो माइनस का 2.9 दिया, तो उसका आंसर कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। क्यों आएगा 2.9 यहाँ पे, तो इससे पहला इंटीजर कौन सा, ये वाला। तो नंबर लाइन पे जो भी हमको डेसिमल वाली वैल्यू दी उससे पहले वाला जो इंटीजर आएगा वो हमारा उसका आंसर होगा। ठीक है, तो हमने यही चीज करी थी यहाँ पे। अब हम पॉजिटिव वाला करते हैं जो पढ़ रहे थे। तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लिखा अपन ने, आर एफ डैश सी का हमारा फॉर्मूला था, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन प्लस का h। अब x इक्वल टू कितना दिया, 2 दिया, मतलब c की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 2 दी हुई है। तो r एफ डैश 2 इक्वल टू आया लिमिट h टेंस टू 0 ना, h टेंस टू कितना आ गया 0, f 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, अब ये क्या आया, 2 प्लस h आया, तो 2 प्लस h कहें तो इससे पहला इंटीजर कितना होगा, 2 ही होता हमारा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 प्लस h की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 2 अपॉन h, तो कितनी आ गई, 0 आ गई। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू क्या है, राइट हैंड लिमिट है ना। तो देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है हमें, एग्जामिनिंग द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, है ना, फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे शायद मिस्टेक होगी, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 दी है, और यहाँ पे भी x की दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना। तो इसको अपन हटा देते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी, लेस देन होगी। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने का कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम दूसरे थोड़ी सी चेंज करके करते हैं मेथड। क्या करें, पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा हमारा, एफ डैश एक्स, सी लिखते थे हम, डायरेक्ट अभी लिखते हैं एक्स लिखते हैं ना, लिमिट है ना। तो यह क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स में से कोई सी वैल्यू को माइनस करेंगे तभी आएगा, माइनस एफ एक्स अपॉन क्या आएगा, माइनस का h, ये आता था। अब यहाँ पे हम क्या करें, है ना, x इक्वल टू क्या होगा हमारा पास, एफ डैश। अब किसके लेफ्ट में देखना हमको, 1 के ना, 1 के लेफ्ट में देखना, 0 नहीं है यहाँ पे। तो
1 के लेफ्ट में है ना, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। अब तक हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते थे, अब क्या कर रहे हैं हम इनकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। देखो fx, तो fx कितना होगा हमारे पास, fx जब होगा fx इक्वल टू, दोनों में कौन सी वैल्यू लें, यहाँ पे इक्वल टू वाली बात कर रहे हैं ना, तो क्या आएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस का, तो हम यहाँ पे f1 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस का 1 कितना आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया। फिर x माइनस h कर रहे हैं अपन, कुछ चीज x में से माइनस कर रहे हैं, तो जब 1 से छोटा होगा तो क्या आएगी वैल्यू, इसमें भी x स्क्वायर माइनस का 1 है ना, अरे यार क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस का 1 है तो x स्क्वायर करना था, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस का 1 है ना, इस एक्स का कितना पुट कर दिया हमने, एक्स माइनस एच का स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू कितनी 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस का 1, ये कितना आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ पे आगे वैल्यू क्या हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, फिर प्लस से कितना दिया 1 दिया, तो 1 माइनस 2 प्लस 2h प्लस का h प्लस का 1, तो 1 1 कितना होगा 2 माइनस 2h प्लस का h स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं पुटिंग, इसमें फर्स्ट कर, तो एफ डेस है ना, यहाँ पे l लिख के, l नहीं लिखा अपन इधर, l एफ डेस 1 की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट h टेंस टू 0। अब f1 माइनस h की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 2h प्लस का h स्क्वायर, फिर क्या f1, तो f1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 अपॉन कितना आया माइनस का h, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हुआ, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हुआ, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा h कॉमन आएगा, तो हमने क्या करा h कॉमन ले लिया। अब h के लिए भी हम 0 पुट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में h है, पहले उसको हटाना पड़ेगा हर बार हमें, तो h कॉमन लिया तो h स्क्वायर में से h बचा, 2h में से 2 बचा, डिनोमिनेटर में h, तो h से h कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, h के लिए 0 पुट कर सकते हैं, 0 माइनस 2 कितना आएगा माइनस का 2। तो आप डायरेक्ट इधर वैल्यू पुट करें या पहले निकाल लें फिर पुट करें, तो पहले निकालने में हिसाब से ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि साथ में कन्फ्यूजन हो रहा होगा आप लोग इससे पहले वाले क्वेश्चनों में। अब हमको राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं अपन, तो क्या होगा हमारे पास r एफ डेस x, हम c लिख रहे थे, अब c x की वैल्यू होती थी तो हम c नहीं लिख रहे हैं x ही लिख रहे हैं, h टेंस टू 0, f क्या आएगा x प्लस h आएगा माइनस एफ एक्स अपॉन प्लस का h, तो अभी हम निकालेंगे एफ एक्स, तो एफ एक्स है ना, अब इक्वल टू की बात कर रहे हैं हम है ना, इक्वल टू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है f1 पे निकाल रहे हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। फिर एफ एक्स प्लस एच, तो जब x की वैल्यू h से बड़ी होगी तो x का क्या लिखा अपन ने x प्लस h का स्क्वायर प्लस का 1, तो यहाँ पे f x की वैल्यू कितनी 1 प्लस h, नहीं यहाँ पे मैंने शायद ये वैल्यू गलत लिखी है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो 3 माइनस एक्स आएगा, क्या आएगा 3 माइनस एक्स या कितना आएगा x प्लस h आएगा है ना, यहाँ पे लिख देना एफ एक्स क्या है, यदि क्या है x इसके पहले है ना, इसके पहले लिखेंगे x क्या यदि ग्रेटर देन 1 है तो हमारा कितना आएगा x माइनस 3 आएगा, 3 माइनस एक्स आएगा है ना, तो x या कितना लिख दिया x प्लस h लिख दिया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, अब यहाँ पे 1 पुट का तो 3 माइनस 1 प्लस h, तो 3 में से 3 माइनस 1 माइनस का h, तो कितना आ गया 2 माइनस h, ये वैल्यू आई। अब हमारे पास फॉर्मूला था r एफ डेस 1 की वैल्यू, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, तो 1 प्लस h की वैल्यू कितनी है 2, लिमिट लिखेंगे
2 माइनस एच माइनस इसके लिए माइनस का 2 अपॉन एच, तो ये क्या बचेगा, एच से एच कैंसिल हुआ माइनस का 1। तो देखिए लेफ्ट लिमिट नॉट इक्वल टू क्या आई, राइट हैंड लिमिट, दोनों की वैल्यू अलग अलग आई। उधर आया था कितना, इधर आया था माइनस का 2, इधर आया माइनस का 1, तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है ना? तो आया होगा इस समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इधर भी सेम वही तरीका अपनाएंगे अपन, f0 की वैल्यू पता करना है। तो जब हमारा डिफरेंशिएबल यदि है और जो वैल्यू आ रही है वही किसकी वैल्यू होगी, f0 की वैल्यू होगी। तो हम लिखते हैं पहले तो f x इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको, 0 दिया, x इक्वल टू क्या दिया है 0, तो fx इक्वल टू कितना है, fx इक्वल टू 1 x का क्यूब, तो यहाँ पे आएगा f0 कितना आएगा, 0 का क्यूब, तो f0 कितना आ गया हमारे पास 0। अब लेफ्ट एक और तरीका, दोनों साइड निकाल लेते हैं अपन ना, fx प्लस h, तो x प्लस एच कितना आएगा, अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, जो भी आपको इजी लगे उस तरह से कर लेना, क्योंकि या तो पहले निकालना है या बाद में निकालना है या डायरेक्ट पुट करें। तो यहाँ पे कितना आएगा, x क्या लिखेंगे, x प्लस एच लिखेंगे, क्योंकि हमको नहीं दिया कुछ भी। तो यहाँ पे f क्या आएगा, 0 प्लस एच कितना है हमारे पास, 0 प्लस एच का क्यूब, क्या आया एच क्यूब, ठीक है। फिर x माइनस एच कितना आएगा, मॉडुलस x माइनस एच का क्यूब आएगा, तो यहाँ पर आएगा f0 माइनस एच इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 0 माइनस एच का क्यूब, तो ये आएगा, ये भी क्या आएगा, एच क्यूब भी आएगा, है ना, क्योंकि माइनस एच का जब अपन मॉडुलस है प्लस का एच, तो वो भी क्या आएगा, एच क्यूब आएगा। अपन अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस एच माइनस fx अपॉन माइनस का h। अब हम लिमिट पुट कर दी, कितनी दी है हमको, x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 पे पता करना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f0, अच्छा यहाँ पे लेफ्ट हैंड में अपन ने प्लस का h लिख दिया ना, इसको रफ कर देते हैं, एक लाइन ही मिटाना है, क्या 0 माइनस h माइनस का f0 अपॉन माइनस का h। तो यहाँ पे देखिए 0 माइनस h की वैल्यू कितनी है, h क्यूब है, तो हम डायरेक्ट h क्यूब पुट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आ गया, h क्यूब माइनस 0 अपॉन माइनस का h क्यूब। अब यहाँ पे क्या आ गया, h क्यूब का कितना बचेगा, h क्यूब बचेगा, h क्यूब बाय माइनस का h से कितने टाइम h स्क्वायर टाइम कैंसिल आ गया, तो यहाँ बचा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h स्क्वायर, अब h के लिए 0 पुट कर सकते हैं, मतलब कितना है, 0 आया, ठीक है। अब r राइट हैंड लिमिट वाली की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस का fx अपॉन प्लस का h आएगा, तो इधर आया क्या, लिमिट h टेंस टू 0, h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे r f डेस 0, तो कितना आएगा, f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, तो लिमिट h टेंस टू 0, देखिए हमने पहले ही निकाल के रख लिया इसलिए ना, f0 प्लस h कितना आता है, h क्यूब आता है, तो यहाँ पर h क्यूब माइनस 0 अपॉन h, तो h क्यूब को जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, h स्क्वायर के लिए 0, मतलब l f डेस x इक्वल टू r f डेस x आ रहा है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, दोनों के लिए कितनी आ रही, 0 आ रही, देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल एंड f डेस 0 की वैल्यू कितनी आएगी, जब ये दोनों 0 आए तो ये भी कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, एग्जामिन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस हो गई, तो दोनों सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, अब पहले डिफरेंशिएबल पता कर लीजिए, यदि वो आया डिफरेंशिएबल तो कंटिन्यूस हो गई, है ना। और यदि आपने कंटिन्यूटी पहले करा तो फिर आपको डिफरेंशिएबिलिटी भी करना पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, चेक डिफरेंशिएबिलिटी,
डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे हमारा एफ एक्स कितना होगा, x इक्वल टू 0 पे एफ एक्स होगा 2 प्लस एक्स। तो f0 की वैल्यू कितनी आएगी, हम सभी की वैल्यू पहले निकाल के लिख रहे हैं ना, क्योंकि हमें बाद में दिक्कत आती है तो हम सेपरेटली पहले निकाल। फिर लेफ्ट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अपन यूज करते हैं f क्या आएगा, x माइनस एच की वैल्यू निकालेंगे अपन। तो देखो जब जीरो में से कोई सी वैल्यू को माइनस करते हैं, मतलब x की वैल्यू जीरो से छोटी है ना, इस बार नीचे लिख के दिया हुआ उन्होंने, क्या आएगा 2 माइनस एक्स होता है। अब x का कितना लिखेंगे, देखो 2 माइनस एक्स है तो x का कितना आएगा, x माइनस एच आ गया। यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, 2 माइनस ये वाला यूज हो रहा है, तो 2x माइनस एच लिखा तो x का क्या लिख दिया, x माइनस एच लिख दिया। तो f x माइनस एच की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाइज। अब x की वैल्यू कितनी है, जीरो में से कोई सी वैल्यू को माइनस करें तो 2 माइनस जीरो प्लस का h, मतलब कितना है 2 प्लस का h। अब राइट हैंड के लिए निकाल रहे हैं, तो राइट हैंड में कौन सा यूज होगा अपन पे लिख भी लेते हैं, एफ एक्स प्लस एच में कौन सा यूज होगा हमारे पास, ऊपर वाला। देखो x की वैल्यू जीरो से बड़ी तो कितना होगा 2 प्लस एक्स, एक्स या कितना आएगा x प्लस एच आएगा, है ना। बस ये ध्यान रखना वो कौन सा दोनों में से यूज करना। तो f यदि हमारा कितना है 0 प्लस एच है, क्योंकि जीरो पे चेक करना है, तो 2 प्लस 0 प्लस एच, तो f0 प्लस एच कितना आ गया 2 प्लस एच है, इतना आ गया। अब हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f x माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस का h। अब यहाँ पे l f डैश x ये कितना लिखा 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस का h। सभी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना कितना है सभी की वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब 0 माइनस h कितना है 2 प्लस h, और माइनस 0 कितना माइनस का बाय माइनस का h। तो 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 बाय h, तो मतलब बचा माइनस का। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट r f डैश x निकाला, तो लिमिट h टेंस टू 0 f क्या आएगा x प्लस h आएगा माइनस एफ एक्स अपॉन क्या आया प्लस का h। अब यहाँ पे r f डैश x किया कितना है 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ आएगा f 0 प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन आया f0 अपॉन आया कितना h। अब दोनों की वैल्यू x प्लस h कितना है हमारे पास 2 प्लस h ही है और ये 2 है ना, तो यहाँ कितना आएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h माइनस का 2 अपॉन h, h से h क्या हुआ कैंसिल, तो 2 से 2 हुआ कैंसिल, अगले स्टेप में हुआ ऐसे h, तो यहाँ कितना बचा 1 बचा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट। अब इन्हें एक काम और बढ़ा दिया, हमारा क्या बढ़ा दिया, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। अब आपको कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगी, क्यों चेक करना पड़ेगी कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो हो सकता है वो कंटिन्यूअस हो या फिर ना भी हो, है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट, चलो कर ही देता हूँ, है ना। f पहले तो अपन f कितनी की वैल्यू निकाली थी हमने, f2 की वैल्यू ना, 2 है कि 0, f0 की वैल्यू, f0 की वैल्यू क्या लेंगे 0 पे हम 8 x इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना ले लिया हमने, क्वेश्चन देखने के लिए कितना है x इक्वल टू 0 पे एक 2 प्लस एक्स है, तो f कितना आएगा यहाँ पे 2 प्लस एक्स, तो यहाँ पे x प्लस कितना x या कितना आएगा 0, अटक गई थी 0, तो f0 कितना आ गया यहाँ पास 2। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे अपन, लिमिट h टेंस टू कितना x टेंस टू
अरे यार x टेंस टू कितना आएगा हमारे पास 2 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस तो कितना आएगा 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, यहाँ पे कितना आ गया लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस क्या आएगा 2 माइनस का h, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे अपन, इधर लिख रहा हूँ मैं, साइड में आ जाऊंगा उधर, तो h के लिए 0 पुट करेंगे, 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का h, h की वैल्यू अपन अगले स्टेप में पुट करेंगे, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा h की वैल्यू 0, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू है f0 के बराबर नहीं है, तो इट इज नॉट, चलो जल्दी मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी कि यहाँ पे हमको 0 पे पता करना था, हमने 2 पे पता कर लिया है ना, तो इसको अपन मिटाना पड़ेगा, पूरा मिटा देते हैं अपन, ये मिटाई देते हैं पूरी। क्या दिया हुआ है x इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0 माइनस, यहाँ पे 0 माइनस, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 2 माइनस 0 माइनस h की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, फिर r राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम बची है, नए पेज पे नया क्वेश्चन है, तो यहीं पे लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, क्योंकि सबको अच्छे से आते हैं, इससे पहले वाली वीडियो आप लोगों ने देखे ही होंगे, तो यहाँ आएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 2 प्लस x दिया हुआ है, अब x के लिए अपन पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस x 0 प्लस h, तो ये भी कितना आएगा बस 2 आएगा, तो देखो RHS इक्वल टू HL, तीनों वैल्यू बराबर आई, तो फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। 6th क्वेश्चन, अब हमको बताना है नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3, तो पहले क्या निकालेंगे हम एट x इक्वल टू 3, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, तो यहाँ पे f की वैल्यू हम पुट करेंगे 3, तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 3 0, लेफ्ट ऑफ 3 ना, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 3, तो क्या आएगा एफ एक्स माइनस एच करेंगे अपन, एक्स माइनस एच की लाइन ज़्यादा बड़ी हो गई हमारे पास, मॉडुलस, अब एक्स या क्या लिख देंगे हम एक्स माइनस एच माइनस का 3, अब x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको 3 माइनस एच क्या आएगा हमारे पास 3 माइनस का h माइनस का 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, कितना बचा मॉडुलस ऑफ माइनस h का मतलब क्या होता है h, फिर राइट ऑफ, क्योंकि अपन इसे पहले ही निकाल के लिख रहे हैं, राइट ऑफ 3 में क्या आएगा, ये शायद पेन में कुछ गड़बड़ी आ रही है, x प्लस कितना है h, तो मॉडुलस x प्लस h माइनस का 3, अब x की वैल्यू कितनी दी है हमको 3 दी है, तो 3 प्लस h, तो 3 प्लस h माइनस का 3 से 3 कैंसिल हो गया, मॉडुलस ऑफ h मतलब कितना आता है h, अब हम निकालेंगे l f डेस x की वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0 f x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस का h है, तो यहाँ पर आएगा लिमिट, अब हमने निकाला एल एफ डेस किसके लिए निकालना हमको 3 के लिए है ना, 3 का बोला उन्होंने, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे x किया कितना आ गया हमारे पास 3 माइनस h माइनस f3 अपॉन माइनस का h, अब f3 माइनस h कितना होता है h होता है, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हुआ h, इसकी वैल्यू कितनी हुई 0, इधर क्या माइनस का h, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन h कितना आ गया 1 आ गया, माइनस का 1 है, अब राइट निकालेंगे हम r एफ डेस x कितना आएगा हमारे पास, r एफ डेस x आएगा लिमिट h टेंस टू 0 क्या निकलेगा f
एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन एच। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं आर एफ डेस कितना 3 लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच माइनस एफ 3 अपॉन एच। अब 3 माइनस एच कितना होता है, हमने पहले निकाल के लिखा हुआ है, कितना है एच है, कितना है एच है। लिमिट एच टेंस टू 0, इसकी वैल्यू थी एच, इसकी वैल्यू थी 0, ये था एच। अब एच में 0 है तो कितना बचेगा, एच बचेगा। तो एच बाय एच कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखिए आर एफ डेस 3 कितना आया था, माइनस का 1 आया था, और ये किसका आया, प्लस का 1 आया, मतलब इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। नेक्स्ट टाइम लेंगे नॉट डिफरेंशिएबल, इट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का है, हमको प्रूव दैट एफ एक्स, है ना, शायद क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हमने, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ, एट एक्स इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो देखिए 1 है ना, तो 1 के से बड़ी वैल्यू की, तो ये 1 के बराबर वैल्यू ये होगी। अब यहाँ पे 0 दिया हुआ है और ये वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है ना, तो हम लिखेंगे 8x इक्वल टू 1 पे, तो एफ x इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू 1 के बराबर क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आएगी। तो f1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, क्योंकि ये हम पहले क्यों निकाल रहे हैं, हमें क्वेश्चन में निकालना पड़ता है, तो इनकी वैल्यू पहले निकाल के हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो f0 कितना आ गया, 1। लेफ्ट ऑफ 1 का लेफ्ट क्या लिखेंगे अपन, एफ एक्स माइनस एच। अब जब x में से कुछ माइनस करते हैं तो 1 से छोटी वैल्यू होगी जब x की, तो क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स की तरह x माइनस एच आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे f1 माइनस एच कितना आएगा, 1 माइनस 1 माइनस एच, तो ब्रैकेट ओपन कर दिया, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का एच, 1 से 1 क्या हुआ कैंसिल, तो कितना आ गया, एच आ गया। राइट ऑफ निकाल लेते हैं, एफ एक्स प्लस एच निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे क्या 1 एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस का 1, तो यहाँ पे एफ 1 प्लस एच का, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का 1, क्या आएगी वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर था फॉर्मूला आएगा माइनस का 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो कितना बचा 2h प्लस का h स्क्वायर, तो 2h मतलब h कॉमन ले सकते हैं, तो 2 प्लस h बचा। अब हम डिफरेंशियल चेक करेंगे, तो एफ डेस x इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, प्लस नहीं माइनस आएगा इसमें, है ना, यहाँ करना पड़ेगा, माइनस करेंगे जो छोटी वैल्यू है, तो f माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यही वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लिमिट एल एफ डेस एक्स की है, कितना लिखेंगे हम, किस पे चेक करना, 1 पे चेक करना, 1 लिखा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच। तो देखिए सभी की वैल्यू हमारे पास, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच, एफ 1 माइनस एच कितना आया था, एच माइनस एफ 1 की वैल्यू कितनी थी, 0 बाई एच, तो एच से एच कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना, एच से एच कैंसिल हो, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब आर एफ डेस एक्स के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस कितना है एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो ये सिर्फ हमने इसलिए निकाला है, इसका सिर्फ इतना यूज है कि जब वैल्यू आए तो डायरेक्ट पुट कर सके, है ना, जो कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए।
तो इस पार्ट को चाहे तो आप करें, चाहे तो इस क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे x प्लस एच की वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस एच, पहले तो 1 पुट करते हैं, r एफ डेस 1, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस एच माइनस f 1 अपॉन h। अब इसको देखिए हमने क्या निकाला था, इसकी वैल्यू लिखते हैं। लिखा था हमने, क्या था, h2 प्लस एच, h2 प्लस एच, इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 0, तो एक माइनस 0 अपॉन एच, तो 0 में से माइनस करेंगे तो इससे एच क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 h2 प्लस एच बाई एच, एच से एच कैंसिल हुआ, h के लिए 0 पुट करें 2 आ गया है ना, ये 2 आया, और LHL कितना है 10 है ना, तो L एफ डेस 1 नॉट इक्वल टू आया R एफ डेस 1, तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू पता करना है। फंक्शन है यदि x की वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, है ना, ये वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। क्यों 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं 1 पे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो 1 के बराबर वाली कंडीशन नहीं दी थी, है ना। अब देखिए फंक्शन बोला उन्होंने, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 1 पे इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ डैश 1 पे, दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एल एफ डैश x के लिए क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस का h, है ना। अब तक हम ये पहले निकाल लेते हैं, मैंने इस बार पहले लिख दिया, आप चाहो तो पहले भी निकाल लेना। अब हमको किस किस की वैल्यू चाहिए, एल एफ डैश एक से कितना लिखना है, 1 लिखना है, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पाएगा f1 माइनस h माइनस का f1 अपॉन माइनस का h, ये वैल्यू है। अब fx की वैल्यू देखिए, fx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, fx इक्वल टू है, जब x इक्वल टू 1 होगा तो कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का a, कितना है a, तो अब f1 क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर किया कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस का a, तो कितना आएगा, f1 इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस a, मतलब f1 इक्वल टू कितना आ गया, 4 प्लस a। ठीक है, फिर इसे निकालना f1 माइनस h निकालना है, तो जहां पे देखो x की वैल्यू लेस देन 1 है तो यही फंक्शन यूज होगा, तो x क्या लिखना अपन को, 1 माइनस h, तो क्या 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस का a, है ना। कुछ बच्चे 9 बना देते हैं तो ध्यान से बनाइएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b का स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3 माइनस 3h प्लस का a, तो कितना आ गया हमारे पास, 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3h प्लस का a। देखिए 3 और 1 कितना होगा, 4, फिर 2h माइनस 3h माइनस का 5h, फिर प्लस का h स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, इसे पुट कर देंगे यहाँ पे हम, नेक्स्ट पेज में करते हैं। पुट करा हमने किसमें, पुट इन 1 क्या था हमारा, l एफ डैश h था, तो यहाँ पे लिमिट h नहीं है 1 है ना, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए किसकी वैल्यू हमारे पास, f1 माइनस h की वैल्यू कितनी, 4 माइनस 5h, 4 माइनस 5h प्लस का h स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर, उसके बाद प्लस का a, फिर किसका साइन था हमारे पास, माइनस का साइन था, माइनस का
4 माइनस ए अपॉन कितना माइनस का एच। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 4 माइनस 5h प्लस एच स्क्वायर प्लस का a माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का ना, माइनस का नहीं है प्लस का, वो साइड है ना, प्लस का a था, ये प्लस का a है, तो प्लस माइनस माइनस का a डिवाइड बाय माइनस का h। तो क्या क्या वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल होगा a से तो a कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या कॉमन ले लिया, h कॉमन ले लिया, तो क्या बचा लिमिट, क्योंकि हमको सबसे पहली कंडीशन क्या है, h डिनोमिनेटर से हटाना है, तो h डिनोमिनेटर से हटेगा, h कैसे हटा हमारा, h कॉमन ले लिया, तो h स्क्वायर का ही बचा, 5h का 5 बचा, डिनोमिनेटर में क्या है h है, h से h क्या हुआ कैंसिल। अब यहाँ पे जब h इक्वल टू 0 पुट करें तो हमारा कितना बचा, माइनस का 5, क्या बचा h इक्वल टू, हमने क्या पुट करा, 0 पुट करा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 5 आई। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, और नीचे भी माइनस का साइन था, तो ये माइनस माइनस का प्लस का 5 बचा हमारे पास, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं राइट हैंड लिमिट, आर एफ डेस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन प्लस का एच आता है इधर, है ना। अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यू निकालें, एफ एक्स की वैल्यू तो हमारे पास ये पहले से क्या है, एफ एक्स मतलब एक्स इक्वल टू 1 होगा तो कितना आएगा 4 प्लस ए आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करना अपन को बी एक्स प्लस का 2 ना, बी एक्स प्लस का 2, तो एफ एक्स प्लस एच में कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख लेंगे बी एक्स प्लस का 2, तो एफ किया एक्स किया लिखना अपन को कितना 1 प्लस एच, तो बी एक्स किया लिखेंगे 1 प्लस एच प्लस का 2, दोनों पुट करते हैं यहाँ पे, तो आर एफ डेस 1 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसकी वैल्यू देखिए क्या है, b इंटू 1 करेंगे b प्लस बी एच प्लस का 2 माइनस का क्या है a प्लस 4 या 4 प्लस a डिवाइड में क्या है h। इसको सिंप्लीफाई करा तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू कितना 0, bh प्लस का मैंने b प्लस का 2 माइनस का a माइनस का 4, डिनोमिनेटर में कितना आ गया h। तो लिमिट h टेंस टू 0 bh प्लस b माइनस a माइनस 2, डिनोमिनेटर में कितना आ गया h आ गया। अब देखिए इस पूरे में डिनोमिनेटर में क्या है h है, तो h को हम कब कैंसिल कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में या तो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन आएगा ना, तो इसकी वैल्यू पॉसिबल कब है फाइंड करना, जब इस पूरे की वैल्यू कितनी हुई हमारी 0 के बराबर है ना। तो क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन आर एफ डेस 1 एग्जिस्ट ओनली इफ, कब एग्जिस्ट करेगा, जब b माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू कितना हो 0। क्यों, क्योंकि इस पूरी की वैल्यू 0 होगी तभी जाके एच से एच क्या होगा कैंसिल होगा ना। आप लोग साइड में लिख लीजिएगा कि b माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा तो एच से एच कैंसिल आएगा, तो b बचेगा हमारे पास, क्योंकि डिनोमिनेटर का h हटाना क्या है हमारा कंपलसरी। अब देयरफॉर इसकी वैल्यू यदि 0 कर लिया अपन ने, इसको मान लिया या फिर कैसे भी लिख लें हम, तो यहाँ पे क्या आएगा देन, तो आर एफ डेस कितना 1 इक्वल टू कितना बचा, इस पूरे को 0 लिख दिया हमने, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे कितना आएगा बी एच अपॉन एच। अब देखिए h से h कैंसिल होगा तो ये कितना बचा b बचा। अब हमारे को क्या पता था कि r लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 1 एफ डेस 1 इक्वल टू r एफ डेस 1 दोनों क्या थे इक्वल थे, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 5, इसकी आई है b, तो b इक्वल टू कितना होगा 5। अब हमको क्या पता है b माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू कितना है 0 है, b क्या क्या पुट करा 5 माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0, 5 में 2 गए तो क्या बचेगा 3, तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना आ गया 3 एंड b इक्वल टू कितना आया 5 ना। एक बार और आप लोग ध्यान से देखिएगा इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन
एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल बाय r प्लस थ्री मतलब क्या है, यहाँ पे सभी रियल नंबर, वो प्लस 3 नहीं 3 होगा ना, सभी पॉजिटिव रियल नंबर। अब नॉट डिफरेंशिएबल बाय पॉजिटिव, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है हमको, x की 3 वाली कंडीशन दोनों थी, तो किस पे करेंगे हम, f x इक्वल टू कितना होगा, अब व्हेन x इक्वल टू कितना है 3, तो x इक्वल टू 3 है तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो f 3 की वैल्यू कितनी आई, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। अब हम लिखेंगे लेफ्ट ऑफ 3 तो क्या आएगा हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, जब 3 से छोटा होगा तो क्या लेंगे हम, एक्स स्क्वायर है ना। अब कुछ वैल्यू को माइनस कर देते हैं, यदि अपन एक्स माइनस क्या कर देते हैं, एच कर देते हैं, तो कितना आएगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है 3 माइनस एच का स्क्वायर, तो 3 माइनस एच का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस का बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 2 6 एच प्लस का एच स्क्वायर। अब हम राइट ऑफ 3 लिखेंगे, यदि 3 से बड़ी वैल्यू है तो एफ एक्स कितना लेंगे हम, एक्स प्लस 6 लेंगे। आपको राइट जाना है तो एक्स में कितना प्लस करा हमने, एच प्लस करा, तो यहाँ क्या होगा एक्स प्लस एच प्लस का 6, एक्स के लिए कितनी पुट करी हमने 3 प्लस एच, 3 प्लस एच प्लस का 6 कितना आया 9 प्लस एच ही आ गया। अब हम निकालते हैं दोनों की वैल्यू, क्या निकाला, एल एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस का h। अब यहाँ पर लिमिट ये क्या आया, एल एफ डैश कितना 3, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एच माइनस एफ 3 अपॉन माइनस का h, ये वाली वैल्यू है। अब दोनों को हम पहले फाइंड कर चुके हैं, 9 माइनस 6h प्लस का h स्क्वायर, ये कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 9 माइनस 6h प्लस का h स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी, माइनस का 9 करेंगे डिवाइड बाय माइनस का h। 9 से 9 क्या होगा हमारा, कैंसिल हुआ है, 9 माइनस 9 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, लिमिट h टेंस टू 0, अब दोनों में से h कॉमन ले लिया या फिर माइनस का h कॉमन ले लिया अपन ने ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस वाली वैल्यू क्या होगी प्लस की, प्लस वाली वैल्यू किसकी होगी माइनस की, डिनोमिनेटर माइनस का h था, h से h कैंसिल हुआ, तो ये कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। अब निकालेंगे r एफ डैश x, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन प्लस का h। अब x की वैल्यू कितनी है, r एफ डैश x की वैल्यू 3, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h माइनस f3 अपॉन h। अब 3 प्लस h कितना हुआ हमारे पास, 3 प्लस h कितना हुआ 9 प्लस h आएगा, तो इसके लिए देंगे हम लिमिट h टेंस टू 0 9 प्लस h, f3 कितना है 9 है, डिनोमिनेटर में कितना है h, 9 से 9 क्या हुआ कैंसिल, तो h बाई h कितना आएगा 1, तो देखिए ये 6 है और ये 1 है, तो l f डैश 3 नॉट इक्वल टू है r f डैश 3 है, तो नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और x की वैल्यू इक्वल टू 0, देन फाइंड प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बट f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, f डैश 0 की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी, हमको ये बताना है। तो पहले हमको क्या बताना पड़ेगा, फंक्शन कंटिन्यूअस, तो हम क्या करें, पहले तो कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं ना, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 0, तो पहले हम क्या निकालेंगे, f0 निकालेंगे, f0 के लिए क्या आएगा हमारे पास ना, पहले तो यहाँ लिख देते हैं क्या है हमारा fx, डायरेक्ट f0 नहीं लिखें, चलो उन्होंने दिया ही तो है हमको, है
एफ एक्स इक्वल टू, जब एक्स इक्वल टू जीरो तो कितना आएगा 0, मतलब एफ जीरो की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 0 माइनस लिखते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब क्या लेंगे यहाँ पे x डिवाइड बाय 1 प्लस ई की पावर 1 बाय x। तो यहाँ पे कितना आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन ना, यहाँ पे आया 0 माइनस h अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 बाय 0 माइनस h। अब देखो ऊपर न्यूमरेटर में h है, डिनोमिनेटर में h नहीं है ना, ये पूरी वैल्यू है, पर यहाँ पे क्या आएगा फंक्शन, ये पूरा क्या आएगा e की पावर, अपने दो चीज पढ़ी थी, e की पावर 1 बाई h 1 बाई 0 और e की पावर माइनस, चलो इसको एक स्टेप और लेते हैं, इससे e की पावर होता था हमारा 1 बाई h आता था माइनस का, और e की पावर आता था प्लस का 1 बाई h। प्लस का 1 बाई एच का मतलब जब h के लिए 0 पुट करते थे तो e की पावर आती थी प्लस की इन्फिनिटी, और इधर आती थी e की पावर माइनस की इन्फिनिटी। माइनस की इन्फिनिटी का मतलब कितना होता है हमारे पास 0 होता है, और प्लस की इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइन, है ना, मैं गलत लिख दिया, इसको रफ करना है तो प्लस की इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और माइनस की इन्फिनिटी का मतलब क्या होता था, 0 होता था। तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगी। अब हम 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो, ये हमेशा आंसर कितना आता है 0 आता है, सिर्फ किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के, है ना। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस दिया है, ये कितना आ रहा है हमारे पास, लिमिट h टेंस टू कितना दिया हुआ 0 माइनस h अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस का 1 बाई h। तो ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए ऊपर क्या आ रहा है, इस पूरे को सोल्व करने, ऊपर h दिया मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। इसी राइट हैंड लिमिट हम जब निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 प्लस के लिए हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h अपॉन ई की पावर 1 प्लस ई की पावर 1 बाय x लिखा है हमें भी यार शॉर्ट के चक्कर में, ये x है ना। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम अगली स्टेप में, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0, यहाँ पे आएगा 0 प्लस h, इधर भी आएगा 1 प्लस ई की पावर कितना आ गया 1 बाय 0 प्लस h। तो ऊपर h है तो h के लिए 0 पुट करेंगे तो पूरा क्या है 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। जब तीनों बराबर आ रहे हैं तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस। ये क्या हमारा कंटिन्यूस है। पर अब हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 पे, है ना, 8x इक्वल टू 0 पे चेक करना। तो पहले निकालना पड़ेगा हमको क्या, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ेगी, है ना। तो L f डैश x की वैल्यू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, लिमिट क्या लिखा हमने, h टेंस टू 0 f x माइनस h माइनस का f माइनस का कितना होगा f x अपॉन माइनस का h। अब देखिए f जब 0 होगा, x की वैल्यू क्या होगी जब 0 पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 पे कितना आएगा 0 आएगा, है ना। हमने क्या पुट करा 0 पे कितना है 0 आया। अब f 0 माइनस h, तो 0 से छोटी वैल्यू है, 0 से छोटी वैल्यू है, तो जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती तो हम क्या पुट करते हैं, पुट करते हैं। तो x क्या है हमारे पास, x अपॉन 1 प्लस था ना, प्लस e की पावर 1 बाई x। तो x क्या लिखेंगे अपन, 0 माइनस ये 0 है ना, ये लिख लेते हैं 0 माइनस h अपॉन, है ना, इस 1 प्लस e की पावर 1 बाय 0 माइनस h। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, माइनस h डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर माइनस 1 बाय h। दोनों निकल गए।
तो हम दोनों को यहाँ पुट करते हैं, एल एफ डैश एक्स में हमने पुट करा, एफ डैश 0 में पुट करते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस का h। अब यहाँ पे क्या जाएगा, ऊपर आया, देखिए ऊपर क्या लिखा, माइनस का h डिनोमिनेटर में 1 प्लस e की पावर माइनस 1 बाई एच माइनस 0, और इस पूरे डिवाइड में आया क्या, माइनस का h आया, और आगे आपने लिखना भूल गया, लिमिट h टेंस टू कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखिए जब 0 को माइनस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई तो माइनस का h 1 प्लस e की पावर माइनस का 1 बाई एच, एच कैंसिल हुआ, माइनस ए से, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 1 बाई एच। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, जब h के लिए 0 पुट करें तो 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 1 बाई 0, 1 बाई 0 का मतलब कितना हुआ, नेगेटिव में वैल्यू है तो माइनस का इन्फिनिटी आ गया, तो 1 अपॉन 1 प्लस e की, है ना, e की पावर क्या होता है, माइनस का 0, तो ये कितना आ गया, 0 आया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना। ये क्यों आई 1, ये मैंने बताया इधर पहले, माइनस वाली वैल्यू होती है 0, प्लस वाली वैल्यू होती है तो 1, है ना, ये वाली बताई थी कंडीशन। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, आर एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट, लिमिट क्या आएगा हमारे पास, x टेंस टू h, है ना, h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन क्या आया, h आया। अब यहाँ पे हम जब पुट करें क्या पुट करेंगे, f0 पे कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब एफ एक्स प्लस एच पे हमको कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 बाई एक्स। तो x या क्या लिखना है, x प्लस एच लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन x प्लस एच लिखते हैं, एक बार स्टेप में समझने के लिखा था कौन से वाले में पुट करना है ना, ये x है सिर्फ, है ना, जब राइट है ना, राइट ऑफ h। तो यहाँ पे क्या आएगा, x ये लिखेंगे x प्लस एच डिनोमिनेटर में 1 प्लस e की पावर 1 बाई एक्स प्लस एच। अब यहाँ पे लिखा अपन ने क्या, f 0 प्लस एच, तो कितना आएगा, 0 प्लस एच अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 बाई 0 प्लस एच। 0 प्लस एच कितना आ गया, f0 प्लस एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h बाई 1 प्लस ई की पावर 1 बाई एच। अब जब हम लिमिट पुट करेंगे, है ना, आर एफ डैश क्या निकालना है, 0 निकालना है, तो लिमिट h टेंस टू हमने क्या लिख दिया, 0 f0 प्लस h माइनस एफ एच f0 अपॉन h। तो डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो f इसकी वैल्यू कितनी आई थी, h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 बाई h, इसमें से 0 को माइनस करना, पूरे डिनोमिनेटर में क्या h है, तो यहाँ पे कितना आएगा, h अपॉन h 1 प्लस e की पावर 1 बाई h, तो h से h क्या हुआ, कैंसिल, तो यहाँ बचा लिमिट, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आया तो पुट करा 1 प्लस e की पावर 1 बाई 0, 1 बाई 0 मतलब होता है हमारा क्या, इन्फिनिटी, तो 1 बाई 1 प्लस इन्फिनिटी करेंगे, तो देखो 1 बाई 1 तो में जब 0 है तो ये क्या जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी में क्या प्लस करा हमने, 1 प्लस करा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 0 आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 1 आई थी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमको कि एल एफ डैश 0 नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो फंक्शन क्या हमारा, देयरफॉर, है ना, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, है ना, एफ डैश 0, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट बोले या नॉट डिफरेंशिएबल बोले, दोनों का मतलब क्या है, सेम। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐसे ये कंफ्यूजिंग टाइप की, तो आप लोग ध्यान से नोट करिएगा और कहाँ से कौन सी वैल्यू आई है वो लिखिएगा, है ना, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मैं इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।